तो चलिए आज कुछ अलग चीज़ पढ़ते हैं। देखिए कई बार वाक्य में आती है साथ के लिए, जैसे मैं राम के साथ खेलता हूँ, तुम उनके साथ पढ़ते हो। तो देखिए के साथ की इंग्लिश जो होती है वो विद होती है। अगर वाक्य में राम के साथ या किसी नाम के साथ होता है तो विद राम, विद राहुल, ठीक है। मेरे साथ विद मी, हमारे साथ विद अस, उनके साथ विद देम, ठीक है। उसके साथ यदि लड़का है तो विद हिम यानी मेल के लिए, उसके साथ यदि लड़की है तो विद हर यानी लड़की के साथ है तो विद हर, ठीक है। जैसे वह मेरे साथ खाना खाता है तो ही ईट्स द फूड विद मी, मतलब पूरा वाक्य लिख करके हम इसे एंड में लिख देंगे। इसी तरीके से राम उनके साथ गीत गाता है तो राम सिंग्स ए सॉन्ग विद देम। आपने समझा ना। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, राम के साथ विद राम, मेरे साथ विद मी, हमारे साथ विद अस, उनके साथ विद देम, उसके साथ यदि लड़का है तो विद हिम, उसके साथ यदि लड़की है तो विद हर, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन चीज़ होती हैं और बड़ी काम की चीज़ होती हैं और कई बार हमें पता नहीं होती और हम लगा नहीं पाते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे जाके आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। चलिए आप एक वाक्य आप बनाइए, तुम हमारे साथ पढ़ते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ऊपर से समझ के इस वाक्य को बना पाएंगे। थैंक यू।